प्रभु हम लोगों को आशीष दे। हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आप जानते हैं जैसे कि मैं एक क्लास दे रहा हूँ और लगातार वो क्लास अलग अलग पार्ट्स में चल रही है और मैं हर दृष्टिकोण से अलग अलग तरीकों से उसे आसान बना के ताकि हर इंसान उसको समझ ले। मैटर ऑफ फैक्ट बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि पास्टर से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो परमेश्वर पढ़े लिखों का भी और अनपढ़ों का भी परमेश्वर है। कुछ लोग कुछ हालात की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से पढ़ नहीं पाते तो लेकिन उनकी सुनने की और समझने की शक्ति को परमेश्वर बड़ी आशीष देता है। मैं कह ये तो नहीं कहूँगा कि बढ़ा देता है, बट डेफिनेटली गॉड हेल्प्स। और गॉड तो हर उस इंसान की मदद करता है तो एक बार उसके पास दीन बन के जाए, ये बहुत जरूरी है, दीन बनना। तो वो परमेश्वर जो कुछ भी वो मांगता है दीन बन के। ये भी जो हाईली एजुकेटेड पीएचडी डॉक्टरेट करे हुए लोग हैं, मगर अगर वो दीन बन के परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई वर्ल्डली है। WORLD वर्ल्ड, दुनियावी, सांसारिक। और सांसारिक जितना भी ज्ञान और जितनी भी बातें हैं 98 बोलो या 95% बोलो वचन के बिल्कुल ऑपोजिट है। आप लोगों को जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई जिन्होंने करी है उनको ही पता है कि ऑपोजिट्स सिखाए जाते हैं, तीसरी क्लास में सिखाए जाते हैं या चौथी क्लास में सिखाए जाते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर बोलूंगा मैं, अगर वो टीचर लिखेगी इसका ऑपोजिट लिखो, तो अगर वो रात लिखेगी तो आपको उसके सामने लिखना होता है दिन। सफेद अगर वो लिखेगी या लिखेगा टीचर, उसके आगे लिखना होता है उसका उलट काला। तो अगर वर्ड वचन के लिए कोई खादिम या कोई बिलीवर या कोई भी शख्स आपसे पूछे भाई वचन का उलट क्या है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड, वचन, तो उसका ऑपोजिट आप हम पे खट के लिख सकते हैं वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, यानी कि संसार। तो इसलिए मैं उन लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो परमेश्वर के सामने आपका दर्जा, अगर आप दीन हैं तो एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान का जो दीन नहीं है, परमेश्वर की नजरों में आप जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, आपका दर्जा ज्यादा अच्छा है। तो आइए इस पढ़ाई लिखाई की बात को छोड़ते हुए हमारे पास कान है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और जो मेरा सब्जेक्ट है लस्ट एंड पॉर्न, पॉर्न का मतलब है जो घिनौनी चीजें दिखाई देती हैं। अब दोनों ही चीजें का जो माध्य है वो आंखें हैं और जो सेंटर पॉइंट है, मैं बराबर आपको बता रहा हूं, वो है मन है। क्योंकि आंखें अपना काम करती हैं और मैसेज मन को भेजती है और सारा प्रोसेस फिर मन में चलता है। टेम्पटेशन आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा
मन में जाती है, इट गोज इनटू द डेप्थ ऑफ माइंड, और वहां फिर एक प्रोसेस चलता है, वहां एक युद्ध चलता है, क्योंकि माइंड से ही पवित्र आत्मा जो दान के रूप में, सहायक के रूप में हमें दिया है, वो काम करता है, सहायता करता है, और शैतान जो आत्मा है, मैंने ये डायग्राम अपने पहले और दूसरे पार्ट में बनाया, इसलिए आज मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही डेविल बीइंग ए डेविल स्पिरिट एंड वो जो भी मैसेज आपको पास ऑन करेगा, वो किसकी सहायता से पास ऑन करेगा? बेटा देखना, बाहर सौरभ हो तो उसे अंदर बुला लेगा, वो किसकी सहायता से हेल्प करेगा? आंखों के और कानों के। वैसे तो 5 सेंसेस हैं, मनुष्य जानता है, 5 ज्ञान इंद्रिय, बट 5 senses, all the 5 senses are completely connected to the mind. और माइंड तक लस्ट को पहुंचाने में आंखें और कान बहुत मदद करती है। इसलिए हर विश्वासी को प्रार्थना करनी चाहिए सुबह उठते। अय्यूब, मैंने आपको बताया, किताब में लिखा है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। तो मेरे द्वारा परमेश्वर आपको बता रहा है हमें अपने कानों के द्वारा से भी वाचा बांधनी चाहिए। बिकॉज यू नो फेथ, ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेटा मेरा बैग में से डस्टर निकालना, अंदर आ देखिए, कान बाइबल में कहीं नहीं लिखा, निकालिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए, मुझे लग रहा था कि मैं आज बोर्ड पे, बट एनीवे मैं बोर्ड पे बना ही देता हूँ। दैट इज द ह्यूमन माइंड। बाइबल में मैं नहीं जानता क्यों लिखा है गार्ड योर हार्ट डिलीजेंट, बट जहां तक मैंने 40 इयर्स तक 82 के दिसंबर से मैंने वचन सीखना शुरू कर दिया था, और जहां तक मैंने बार बार रिसर्च करी है, ग्रीक वर्ड में भी से भी चेक करा है, खुदा खादिमों से भी चेक किया है, तो हार्ट का काम, हार्ट में 3 मेजर चीजें होती हैं। आर्टरीज, और उन आर्टरीज का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन। जितना मेरी, अगर आपको कोई और मेरे से एक बड़े ज्ञानी इस संसार में हैं, तो हो सकता है वो और बहुत खूबसूरती से डिफरेंस बता सके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड।
बट जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जब मैं 82 में सब कुछ छोड़ के दिल्ली आया और आते ही मैंने बड़ी लगन के साथ वचन सीखना शुरू किया, तब से लेके आज तक मैं इस बात को समझ पाया हूं दैट माइंड इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जहां पर मैं शॉर्ट में लिखूंगा इविल स्पिरिट एंड होली स्पिरिट दोनों एसएमएस मैसेजेस देते हैं माइंड के अंदर। इस माइंड के अंदर प्रोसेस चलता है इंफॉर्मेशन का। Information, either it came from evil spirit or it came from Holy Spirit. देखिए मैं आप मेरी ड्राइंग पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरे जतन कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा दूं। Now faith बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। फेथ पर बहुत बड़ा सिखाने का बहुत अजीबोगरीब तरीका है। Faith comes in the mind. Faith comes in mind by hearing. By hearing. अब इंसान के पास दो जगहें हैं सुनने की। वर्ड and powerful word. Again I repeat, don't pay attention on my drawing, I am not an artist, but pay attention what I am trying to say. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. फेथ डेवलप करता है। अब आप इसमें देखिएगा कहां तक सच्चाई और कितनी रियलिटी है। अगेन फेथ comes by hearing, hearing. संसार डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग पर। ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करता है कि चीजें दोनों आपके दिमाग में आएंगी। आपके इसलिए दो कान हैं आपके पास। सांसारिक बातें भी आपके दिमाग में आएंगी और परमेश्वर का पाक पवित्र शक्तिशाली वचन भी आपके दिमाग में आएगा। 40वां साल चल रहा है मुझे, उसके भी 3 महीने खत्म हो चुके हैं। 39 years and 3 months
have finished. While practicing this process, 82 में मैं बिलीवर बन के दिल्ली आ गया था, और तब से मैंने बेहद गलतियां, मेरे को ऐसा लगता है छोटा समझे, बाप भारी बंद। इससे पहले कोई और आपको बताया मेरे कैरेक्टर के विषय में, मैंने क्या क्या किया, अब तो सुनना ही नहीं चाहिए। एक ही वर्ड अच्छा है, प्लीज शट योर माउथ, प्लीज शट अप, अदरवाइज आई कैन टेक यू टू पास्टर सेन। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है, 50% है, वो आपको मेरे सामने 100% इंफॉर्मेशन दे देंगे। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट है और जिसने पाप ना किया। और कोई अगर ये दावा करता है तो वचन कहता है वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है, मैं तो वो काम करूंगा नहीं। नाउ लिसन टू दिस, दिस वर्ल्ड हैज lust. One will encourage you regarding lust. That is a very powerful, I should say, weapon or a trick or a strategy. मेरे साथ जल्दी से आप निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री का एक सेंटेंस बताना चाहूंगा मैं, 5वें अध्याय का 27वां पद, गोला खींच लीजिए उस पे आप, और शैतान को अवसर ना दो। कई अलग अलग वर्जन और ट्रांसलेशंस हैं, एक में लिखा है डोंट गिव अ प्लेस टू डेविल, क्योंकि जैसे ही आपने अपने कान और अपनी आंखें इस संसार पर लगाई, वर्ल्ड पर लगाई, इसकी चीजें आपने देखी और सुनी वर्ल्ड की, तो माइंड के अंदर वर्ल्डली प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं एक और भी बात सिखाता हूं, हमेशा सिखाता हूं, देयर इज नॉट अ सिन इन टेम्पटेशन, टेम्पटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड। Temptation will never come from the powerful word of God. It will never come. मैंने आपको दाऊद का एग्जाम्पल दिया, उसे नहीं पता था, जब वो सुबह उठा, पलंग से उठा, तो उसे पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। बिलीवर, आपको भी पता नहीं होगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो क्या होने वाला है। बहुत से विश्वासी तो उठते ही दिन में कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई कई बार 2 बजे, आई डोंट कंसीडर देम 100% बिलीवर। उनका एक पोर्शन खुला रहता है शैतान के लिए। चाहे वो मैं हूं, मैं दूसरे को तो टिप्पणी कर नहीं रहा। कई बार मैं जब प्रचार करता हूं ना, तो लोग कहते हैं हमारे ऊपर हमला किया पास्टर सेड ने। गिल्टी ट्रिक्स द माइंड, ये इंग्लिश की एक कहावत है। जो बंदा गलती करता है, था से उसको चुभती है बात। मुबारक है वो, क्योंकि आपको मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, ऑल बिलीवर्स
when you confess Jesus Christ as Lord from your confession. Faith comes by hearing. Hearing the right faith by the word of God. अब WORD वर्ड के लिए आप लोग लिख लीजिए, तो टाइम वेस्ट होगा अगर मैं लिखूंगा रहमा एंड लोगो. लोगो इज अ रिटन वर्ड, LOGO, लोगोस, रिटन वर्ड, लिखत वचन. और रहमा RAHMA, रहमा इज ए स्पोकन वर्ड. आज की टीचिंग बहुत ही अहम टीचिंग है. हिंदुस्तान में जहां तक मैं समझता हूं किसी भी खादिम ने नहीं दी. और ये बिलीवर्स का चर्च का बेस है. 4 रिवर्स ऑफ ईडन आज मैं सिखाने जा रहा हूं. उसमें एक ये सब्जेक्ट है, स्पीक द वर्ड, स्पीक द वर्ड, स्पीक द वर्ड. रहमा वर्ड, कौन सा वर्ड फेथ को डेवलप करता है? नॉट द लोगोस. लोगो रिटर्न वर्ड पढ़ा जाता है और दिमाग में भरा जाता है, आंखों के द्वारा दिमाग में भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है. और कई लोगों को कभी कभी 5 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं उसे भरने में. जितना माइंड को आप भर लोगे, वचन ये भी कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुंह से जाता है, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन्स एंड लिवर, सारा आपके अंग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसे हजम करने के लिए, और संडास से वो निकल जाता है. बट जो मन में आता है, कहां से? कानों से. जो मन में आता है वो मुंह से निकलता है. तो कितनी अच्छी बात है कि हम सुबह उठते ही अपने मन को वचन से भर ले, परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करें. बहुत से लोग रात को 12 बजे करना चाहिए, मैं भी करता हूं. बट रिमेंबर बिलीवर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. यीशु मसीह के लिए लिखा है, अगर आप मरकुस का पहला अध्याय ठीक से पढ़ेंगे, पांव फटने से पहले, सूरज की किरण निकलने से पहले वो जंगल में एक स्थान पर चला जाता था, प्रेयर करता था. मुबारक है वो बिलीवर चाहे कितना भी लेट सोए. मैं कल शुक्रवार से कशमकश चल रही थी, मैं हल्द्वानी में गया, काउंटर पे रिक्वेस्ट करी, टिकट नहीं मिला. फिर सौरभ से मैंने रिक्वेस्ट करी, चेक करो बेटा. वही जवाब सौरभ ने दिया जो स्टेशन से मिला. बट कशमकश थी, गो गो गो. बट 5 सेंसेस वाइज मैं सोच रहा था, गॉड आई नीड मनी. कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं आ रही है, सो आई नीड अ मिरेकल, बिकॉज नाउ आई हैव ओनली वन ऑल्टरनेट टू गो बाय कार. और मैंने कहा परमेश्वर, प्रशांत से भी मैं एक्सक्यूज मी, प्रशांत से भी मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता मैं आ रहा हूं कि नहीं. बोइंग का फोन आया कि YMCA बुक करा दूं. मैंने कहा बेटा पता नहीं, 12 बजे तक, दिन खत्म होने तक मैं इंतजार करूंगा. और 11:15 बजे एक ऐसे शख्स ने जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, ठग से मेरे अकाउंट में पैसे, टंग SMS आया, फिर फोन आया, परसों सर मैंने कुछ पैसे आपको भेजे आगे. मैंने कहा थैंक यू.
सिर्फ केवल पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे को मैसेज आ गया कि विमल गो, यू आर अ सेंट मिशनरी हियर। और तेरी जिद है विदेशी से नहीं, मुझे हिंदुस्तानियों से चाहिए था कि हिंदुस्तान मेरा देश सोने की चिड़िया दोबारा से बने। हमारे देश में सोना 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 सोना, हमारे देश को ही लुटवा के शैतान ने दूसरे देशों को अमीर बनाया। आई वॉन्ट दैट गोल्ड बैक डेविल। आज हमारे देश को फिर ये विदेशी लोग ही खराब कर रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप, गे, लेस्बियन, कहां से आ रहा है? मेरे देश की स्त्रियां घूंघट में रहने वाली स्त्रियां थी। मैं इंकरेज नहीं कर रहा उस प्रथा को, बट आदर करता हूं मैं उस प्रथा को। मेरे देश में बेटी का मुंह अपने बाप के सामने आज भी नहीं खुलता। कहां से आया ये गंध? I want my believers to be very rich. That's why जो 14,000 रुपए कमाता है, मैं उसको कहता हूं बेटा 2,000 रुपए दे। Those 14,000 या 20,000 is not your blessing. Dependability is your God, the giver of the money. And God का ये promise है, बाइबल में है, जितना तू बोएगा उतना तू काटेगा। इंग्लिश में गिव लिबरली, लड़ी उदारता के साथ दे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। लोग आज लस्ट पे पैसा खर्च कर देते हैं। उनमें से सबसे बड़ा बेवकूफ मैं था। पहले दिन पहला शो मैं अपने बच्चों को ले जाके कहता था बेटा कोई बात नहीं, आज पहला दिन और नाइट शो है, टिकट तो नहीं मिलेगा, ब्लैक से खरीद लूंगा। 16 रुपए का टिकट 150 रुपए का खरीदता था लफ्ज देखने के लिए। अभी मुझे कोई बता रहा था पठान देख ली, मैंने कहा मैंने पठान के बाप को देख लिया, पठान के बनाने वाले को देख लिया। एक औरत जो किसी की बहन है, बेटी है, बुआ है, चाची है, उसकी नग्नता को देखने बिकनी में वो औरत, ये फिल्म इंडस्ट्री अंधकार में डूबी हुई है। यहां एक ऐसा बाप है जो ये कहता है, जिसका स्टेटमेंट मैंने इन कानों इन आंखों से देखा, लफ्ज कि अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। करोड़पति मल्टी मिलियनर बंदा। मैंने कहा यस यस। देखिए अब आंखों की शर्म इस इंडस्ट्री की मर गई है, और किसी के 500 करोड़ हजार, 500 हजार करोड़, किसी के पास 1,000 करोड़। दैट इज माई मनी, गॉड्स मनी। डेविल हैज ट्रांसफर्ड दैट मनी फ्रॉम here to the devil and devilish people. The people, those who are day and night producing the lust after lust after lust. मैंने एक भी ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा जिसने अपनी बहन या बेटी को की नग्नता दिखाई हो स्क्रीन में। वो भी दिखा देंगे। All they need is money. But believers, what you need? The giver of the money. The holy money from the holy God. You need to walk according to the holy, holy, holy word.
You cannot walk in the world until unless your mind is full of the holy word. Word. If you will fill your mind with the word, then गिलास में अगर पानी भरा हुआ हो तो फिर उसमें पानी डाला जाए तो झलक के गिर जाएगा। आमीन, आमीन, यस। अगर आपका मन, आपका दिमाग वचन से भरा हुआ हो, फिर भी लस्ट शैतान से भी खतरनाक। हम कहते हैं शैतान 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 शैतान। शैतान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लस्ट। लस्ट इज इन द ह्यूमन ब्लड DNA। दाऊद उठता है, आप सुबह उठते हैं और राइट प्लेस पे राइट टाइमिंग में नहीं जाते हैं। एक इंसान छत पे जाता है, ठंडी ठंडी हवा में दरी बिछा के दुआ करते हैं, आंखें बंद करके, सारे संसार से नाता तोड़ के, ठंडी ठंडी हवा में एकांत में चिड़ियों की चहचहाट के साथ पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। आमीन। उनके साथ हम भी प्रशंसा कर, मगर वो घूम रहा है छत पे। 150 भजन लिखने वाला, 33 साल की उम्र से वचन लिखने वाला, जिसके लिए परमेश्वर ये साक्षी दे रहा है, I have found a man after my own heart। पौलुस प्रेरितों के काम में उसका जिक्र कर रहा है, उसकी गवाही दे रहा है। ऐसा व्यक्ति, वचन का लिखने वाला व्यक्ति, लस्ट के लपेटे में आया, शैतान की नहीं। ओ, ये तो शैतान का काम था। हे पिता, मुझे लस्ट से बचा, शैतान से बचा। डोंट ब्लेम ऑल द टाइम। चेक आपके बाप दादों का क्या स्वभाव रहा है। फादर गॉड हेल्प मी चेंज माय DNA एंड मिक्स विथ द DNA ऑफ जीसस क्राइस्ट ब्लड। यही तो है होली कम्युनियन। यीशु, मैंने अभी डाला था व्हाट्सएप में, मेरा मांस खाना जरूरी है, तो लोगों को बड़ी ठोकर लग गई, यार ये मांस खाने की बात कर रहा है, आदमी का मांस। पढ़ा था आपने, वचन में पढ़ा था आपने। चेले भाग गए, लिखा बहुत से उदास होके भाग गए। यीशु मसीह अपने 12 चेलों की तरफ मुड़ा और कहा, तुम भी भाग जाओ। पतरस ने कहा, हे स्वामी, हम कहां भागे? जीवन का वचन तो तेरे पास है, वचन तेरे पास है। Where should we go? In the world? अरे वर्ल्ड से ही तो तुमने हमें बुलाया है। कम, आप जितने यहां बैठे हैं, जितने ये वचन सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोचिए, उस मीठी और शीन आवाज को सोचिए। आज हजारों की तादाद में एक प्रचारक खड़ा होकर चिल्लाता है, उसके पीछे म्यूजिक बजता है, डांस होता है, हालेलुया हालेलुया, थोड़ी देर का फर्स्ट क्लास एटमॉस्फेयर बन जाता है। लोग फटाफट यीशु मसीह को अंगीकार कर लेते हैं और अपने आप को बिलीवर कहते हैं। बिलीवर इज नॉट व्हेन यू कन्फेस जीसस क्राइस्ट एज योर, बट सेकंड पार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर माइंड, अपने मन की गहराई से ये विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तब तू उद्धार पाएगा। तब तेरा मन हमेशा लालसा में लगा रहेगा, आज मैंने जीवन की रोटी नहीं खाई। कैसे लोग हैं
रात को घर आके उस पे फोन पे लटक जाते हैं, प्रोल, और कुछ नहीं तो डूइंग द राइट थिंग एट द राइट रॉन्ग टाइम। क्या कर रहे हो भाई रात के 2 बजे तक? जी मैं वो फलाने का वो देख रहा हूँ, टीचिंग सुन रहा हूँ, फलाने की सुन रही हूँ। और कब उठ रही हूँ? कब उठ रहे हो? 12 बजे, 11 बजे। मैं भी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ 1-1 बजे तक स्टडी करता हूँ, एकांत में स्टडी करता हूँ, दुआ नहीं, स्टडी। ये कह के पवित्र आत्मा, रियलाइज आप करोगे कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, तो आप पता क्या करोगे? सहायक से कहोगे, सहायक मुझे 5 बजे जगा देना। ठक से आपको लू जाने की महसूस होगा या किसी ना किसी लोग आप जग जाएंगे। और फिर अगर आपके पास जंगल नहीं है, छत नहीं है, तो वही बिस्तर पे बैठ के दुआ, प्रार्थना, हे पिता तेरा दास सुन रहा है, हे पिता तेरा दास आज अपने मन को इतना तेरे वचन से भर देना चाहता है कि वर्ल्ड की जगह ही ना रहे संसार की। मेरी दुआ है मेरी आंखों में तेरा वचन चले, जब मैं वर्ल्ड को देखूं तो वर्ल्ड दिखाई दे, ये फैसला कर सकूं कि जो वर्ल्ड में मैं देख रहा हूं इसके लिए वर्ल्ड क्या कहता है। बिलीवर्स, आपके 2 हाथ हैं, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, बिलीव इट और लीव इट। यार गुनगुना रहने से क्या फायदा? चर्च का प्रोविजन परमेश्वर ने इसीलिए ताकि वहां पास आपको रहमा बोले और आपके काम में से होते हुए यहां डेवलप हुए फेथ। जब आपके पास फेथ डेवलप हो जाएगा, फेथ, दिस इज फेथ, this is faith, then you are walking, your walking is believing. Then you can say, if you are walking, then you are a believer. Doer of the word, the powerful and matchless. यानी कि आपका माइंड में अगर वर्ड ऑफ गॉड भरा हुआ है, वर्ड ऑफ गॉड भरा हुआ है, तो आपके कदम खुद ब खुद वर्ड के अनुसार चलेंगे। क्योंकि माइंड आपके हाथ को, आपके जब यहां पैर में खुजली होती है, पैर इंफॉर्मेशन देता है माइंड को कि कीड़े ने काट लिया है। माइंड फटाफट सीधे हाथ को इंफॉर्मेशन देता है कि खुजा। आंख में जब तिनका गिरता है तो माइंड के पास इंफॉर्मेशन ठक से, आपको ये प्रोसेस इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि ठक से तिनका गिरा, यूं कर लिया। डियर बिलीवर्स, अगर आप पैरालाइज्ड होंगे तो चाहे तिनका गिरे, चाहे लट्ठा, चाहे मच्छर काटे, चाहे बिच्छू, यू आर पैरालाइज्ड। Come on! This complete body is connected with mind. Mind gives orders. Mind में अगर वर्ड भरा हुआ होगा तो आपके माइंड आपके हाथों को भले काम करने का इजाजत देगा, भलाई देखने की
इजाजत देगा, भला सुनने की इजाजत देगा और भलाई पर चलने की इजाजत देगा। आपके पैर, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजियाला है। आमीन। लस्ट, शैतान, डेविल आपके मन में लस्ट भरना चाहता है ताकि आपकी सुबह ही लस्टफुल तरीके से हो। आप जब ट्रेन में बैठे काम पे जाने के लिए, या मेट्रो में बैठे, या कार में बैठे, या मोटरसाइकिल में बैठे, या ऑफिस में पहुंचे, तो आप की नजर खूबसूरत उसी लड़की पे पहुंचे जिसे आप रोज देखते हैं। उस हैंडसम बॉय की तरफ आंख पहुंचे और शैतान करता है, बढ़ाता है। होली स्पिरिट उसे पानी डालती है। पानी जो वचन है, नो। Believers, either you will believe, you will walk what the word of God says, or you will walk what the devil and the world says. अमेरिका में मैं एक घर में गया, एक लड़की रो रही थी। मैंने कहा, what happened daughter? What happened? Oh, my parents are bothering me. I am 14. और ये मेरे को इसलिए डांट रहे हैं, I have no boyfriend and I am not dating. मैंने कहा, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ, what is dating? Is it related to some date? D-A-T-E date? मैंने सोचा यार आज 13 तारीख है, तो डेट से डेटिंग का क्या कनेक्शन? तो उसने कहा, जी जब एक लड़की एक लड़के से मिलती है, दोस्ती बनाती है, उसका हाथ पकड़ के चलती है, ऐसे करके चलती है। मैंने कहा, इसलिए तेरे माँ बाप तुझे डांट रहे हैं? अमेरिका में से ही अच्छाइयां आई हैं, पावरफुल मैचलेस वर्ड आया है, अमेरिका से ही गंद आया है। डेटिंग इज ऑलवेज सिन। मैंने अपने दूसरे पार्ट में आपको बताया था, व्हाट इज द फाइटिंग एंड फ्ली। फाइट एंड फ्ली। फाइट, एक ही कमरे में दो जन इस विश्वास के साथ विश्वासी बैठते हैं कि नहीं नहीं शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता, और दोनों अकेले एकांत में मिलते हैं, बट दे आर फाइटिंग। नहीं मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे हाथ नहीं लगाना। नहीं, चलो हाथ लगा लेते हैं, क्या होता है? हाथ लगाने में क्या होता है? हाथ लगा लेते हैं। चलो किस कर लेते हैं, किस करने में क्या होता है? बस आ गए लपेटे में आप शैतान। फ्ली, हम दोनों को मिलना है, हमारी शादी है, ठीक है भैया, नथुलाल जी, नथनिया जी, हम मिलेंगे जरूर पब्लिकली, किसी 2-3 जनों के प्रेजेंस में, ताकि फाइटिंग की नौबती ना है। दैट इज कॉल्ड फ्ली फ्रॉम द लस्ट। आइए मेरे साथ जल्दी से क्या कहते हैं, निकालिए बुक ऑफ जेम्स। बुक ऑफ जेम्स उसका 4था अध्याय। एक मिनट में मैं पत्रस में हूँ, जेम्स में पहुंचा ही नहीं, मैं पत्रस ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ गया। हाँ, 4थे अध्याय का 7वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ध्यान से सुनिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान जो इब्लीस है का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास?
यस इंग्लिश में बेटा जल्दी से निकालो जेम्स, क्योंकि इंग्लिश की बाइबल बहुत नजदीकी बाइबल है लैटिन और ग्रीक भाषा की। यहां लिखा है भाग, बट इंग्लिश में आप चेक करेंगे सबमिट योरसेल्फ, मतलब ये यहां जो लिखा है ना, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होने का मतलब जो है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल वर्ड है सबमिट, मतलब पूरी रीति से उसको दे दो परमेश्वर को। हाँ आगे, सबमिट योरसेल्फ therefore to God, resist the devil and he resist the devil and he will flee. भाग कहते ना यार, मैं आ रहा हूं सर, भाग रहा हूं, तो हम नहीं कहते अरे यार उड़ के आ जा। हम नहीं कहते अरे सर मैं गाड़ी हवा में उड़ा रहा हूं। एक होता है मैं तेज चला रहा हूं और एक होता है हवा में उड़ा रहा हूं, हवाई जहाज बना लिया। दुड़की मारना, दुड़की एक वर्ड होता है, यार जल्दी से दुड़की मार, है ना। एक होता है फ्ली, फ्ली का मतलब होता है हमारे तो पंख है नहीं कि उड़ेंगे, बट जब शेर सामने से आ जाए। भीमताल में कई बार ऐसा हुआ है, औरतें लकड़ियां बीन के घर आ रही हैं और बाघ आ गए, लकड़ी का गट्टर छोड़ के जिस तरीके से भागने को बोलते हैं फ्ली, इसका ग्रीक वर्ड बताने का, आगे लिखने का, मैं आगे चल के आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा व्हाट इज द ग्रीक वर्ड। जैसे पुलिस को देख के चोर पागलों की तरह भागता है कि कहीं मैं इसके हाथ ना आ जाऊं। ये आप लिख लीजिए, भाग नहीं उड़ना, फ्ली FLEE। चेक करिए, और शैतान का सामना करो, रेजिस्ट, सामना विरोध, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अब मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस, और मेरे साथ निकालिए दूसरे अध्याय का, दूसरा तीमुथियुस दूसरे अध्याय का, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 22वां पद। दोनों जगह भागने का जिक्र है, इंग्लिश में सौरभ तुम पढ़ना। जवानी की अभिलाषाओं से, अभिलाषा लस, और ये लस मैं आपको बता दूं, जवानी इज अ काइंड ऑफ इंक्लूसिव नाउन। 13 साल की उम्र से लेके 80 साल का बुढ़ा लस्ट के अड़ी के चढ़ जाता है। शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है लस्ट, वासना। अब ये कहता है जवानी की अभिलाषाओं, एक जगह पर खत्म नहीं होता, ये लस्ट एक जगह खत्म नहीं होती, ये बार 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 आएगी। आपका एक बॉयफ्रेंड या एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होगा, दूसरी आ जाएगी, दूसरी से होगा तीसरी आ जाएगी, तीसरे से होगा चौथी, एंड योर आईज विल बी कंप्लीटली लस्टफुल लस्टफुल लस्टफुल। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आंखों और कानों के लिए दुआ करेंगे, हे पिता, ना मैं बुराई सुनूं और ना मैं बुराई देखूं। अय्यूब के 31वें अध्याय में पहले पद में यही तो हमने पढ़ा है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांध ली
कि मैं क्यों किसी कुमारी, मैं क्यों किसी स्त्री को देखूं। Believers, lust is very dangerous. Girlfriends, boyfriends, they are talking on phone continually, उसके बाद धीरे धीरे गंध शुरू हो जाता है। मैं एक ऐसे बिलीवर को जानता हूं, बिलीवर को जो क्रेडिट कार्ड यूज करके आंखों से पॉर्न देख के अपनी लस्ट को पूरा करता था, एक विदेशी मर्द। What a shame! But no condemnation. It is shameful, but no condemnation, because we have still time before Jesus Christ come. Let us take 180-degree turn and repent. पश्चाताप कर लें और रोज अपने आप से कहें, पिता। देखिए यहाँ जवानी की अभिलाषाओं से भाग, इंग्लिश में पढ़ना सर, Flee also youthful lust. हमें एक जगह भी हमने पढ़ा शैतान भाग जाएगा, एक तरफ हमने पढ़ा हमें भागना है। और जब हम भागेंगे तो वचन कुछ और भी कहता है, पढ़िए। Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, मतलब भाग के उन लोगों के बीच में मिल जाके जो शुद्ध मन से इस माइंड को जिन्होंने शुद्ध किया है यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। और फिर 5 चीजें दे रहा। नंबर 5 इज द नंबर ऑफ ग्रेस। क्या क्या? शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ राइचसनेस, धर्म लिखा है हिंदी में, इसे आप पेंसिल से राइचसनेस कर दीजिएगा। धर्म में तो ये मत करो, वो मत करो, चूड़ी मत पहनो, फलाना मत लगाओ, ये पिक्चर मत देखो, और दुनिया भर की मैंने ऐसी मिनिस्ट्रीज देखी हैं। एक मिनिस्ट्री तो कहती कॉफी पीना भी पाप है, एक मिनिस्ट्री कहती है गहने पहनना पाप है। पंजाब में मैंने एक लड़की से पूछा, बेटा आपने बैप्टिज्म क्यों नहीं लिया? उसने कहा मैं बैप्टिज्म लूं, मैं गहने नहीं उतार सकती, मैं शादीशुदा हूं, विधवाओं की जिंदगी नहीं जी सकती। और मेरे पादरी ने कहा कि बैप्टिज्म लेने से पहले तुझे गहने उतारने पड़ेंगे। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। किसी ऐसे खादिम की मत सुनिए जिसके पास लिटिल नॉलेज है। मैं बेवकूफ हूं, 5 स्टार होटल की नौकरी छोड़कर 7 साल मैंने ड्राइविंग करी, सिर्फ इस वचन को अपने हाथों में भरने के लिए। पहला, you should mingle with the people those who are righteous. भाग के किनके पास जा? जो प्रभु का नाम शुद्ध मन से लेते हैं, उनके साथ राइचियसनेस, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। केवल भागना जरूरी नहीं है। जब ये अभिलाषा तुम्हारे दिमाग में शैतान डाले तो जैसे अभिलाषा आए एकदम से पहले भाग। और कहां भाग? शुद्ध मन वालों के पास, जो राइचियस है, धार्मिकता है जिनके पास, जो विश्वासी है। आप विश्वास से मिलोगे तो आपको मदद करेगा वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बिलीव, सी बिलीविंग इज वॉकिंग, वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड,
not what your mind is telling you. तेरे को अभिलाषा आ रही है, तेरे को वासना आ रही है दिमाग में, लेकिन तुझे जो चलना है वो अभिलाषा के अनुसार नहीं चलना, उस लक्ष्य के अनुसार नहीं चलना, पर वचन के अनुसार चलना। वो आपको एक विश्वासी ही बता सकता है। अगर आप भाग के किसी अविश्वासी के पास चले गए जो राइचियस नहीं है, तो वो आपको कहेगा कोई नहीं यार, एक इधर भी लड़की है, एक उधर भी लड़की है, यार मेरे अंदर वासना भरी हुई, तो चलो वेश्याओं के पास चलते हैं। कंपनी यू नीड टू चेक एवरी सिंगल डे कि मैं दिन और रात किसके साथ अपना समय गुजारना। बिलीवर्स वचन कहता है एक अविश्वासी के साथ एक विश्वासी का क्या काम, क्या रिलेशन। इफ योर फ्रेंडशिप इज विथ अनबिलीवर, भागो। कहां? राइचस बिलीवर्स, प्रेमी, असली प्रेम जो है, व्हाट इज प्रेम इज लव, राइट? एंड लव मीन्स डिसिप्लिन। मुझे पास्टर कार्नेस एंजेलो ने सिखाया, इफ यू लव योर चिल्ड्रन डिसिप्लिन देम। मैं आपको डांटता हूं, आपको बहुत से लोगों को बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि जैसे यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए, ऐसे मुझे छोड़ के भाग गए। तो थोड़े बहुत बच्चे, मैंने उनसे कहा आप लोग भी जा सकते हो। They did not run because they know our Pastor Sen is not a went missionary, he is a sent missionary, sent by God, and he always tell us to do what the word of God says. मैं आपको जब भी, आपको असली सेंट मिशनरी की पहचान क्या होगी कि जब वो वचन का प्रचार करेगा, जब भी वो आपको कुछ करने के लिए कहेगा तो बाइबल से दिखाएगा। आज एक और कंडेमनेशन का फोन मेरे पास आया, पास्टर सेन आप अपने चर्च के विश्वासियों को बिना बपतिस्मा दिए होली कम्युनियन दे रहे। मैंने कहा उनका लेखा मुझे देना है। जो अनुचित रीति से इस पवित्र ठहराई हुई रोटी और दाख रस में से खाए और पिए, वो कम निर्बल और समय से पहले मर जाएगा। हमारे यहाँ होली कम्युनियन के बाद चंगाइयां होती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने जब होली कम्युनियन लिया, मेरे किडनी में दोनों में स्टोन था। मैंने कहा इससे पहले कि मैं ये रोटी खाऊं, मेरे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे अधर्मों के कारण वो कुचला गया, मेरी शांति के लिए उसको तानना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। और आज मैं वही प्रभु की देह को खा रहा हूं जिससे मैं चंगा हो जाऊंगा, और मैं चबा रहा हूं और मैं चंगा हो जाऊंगा। और मैं खूब पानी पीऊंगा। और 7वें दिन आवाज आई, अपना अल्ट्रासाउंड फिर से करा, देयर वाज नॉट अ पीस ऑफ स्टोन इन माय किडनी। आपको तो पता भी नहीं चलता। मैंने उससे कहा ओके ब्रदर, आप मुझे दिखा दीजिए। अगर होली कम्युनियन बपतिस्मा लेने के बाद ही देना होता तो कहीं तो मेंशन होता कि ध्यान रहे, सावधान, बिना बपतिस्मा लिए। मैं आपको सैकड़ों ऐसे लोग दिखा दूंगा जो बपतिस्मा लेने के बाद गुनाह कर रहे हैं। हम अपनी गवर्नमेंट का, अपनी सरकार का आदर करते हैं। मैं इसलिए आज तक बपतिस्मा उन बिलीवर्स को नहीं दे पाया क्योंकि जितने चर्चेस में जहां टैंक है, उन्होंने सिर्फ इस बात से कि आप पैरा चर्च हो, हम आपको अपना टैंक नहीं देंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया
भीमताल की एक बहुत ही साफ सुथरी नदी का अरेंजमेंट मैंने किया जहां यहां तक का पानी है। मैंने कहा प्रभु मैं अपने विश्वासी बच्चों को यहां लाऊंगा। परमेश्वर आपका शरीर देखता है या क्या देखता है बताइए? परमेश्वर की आंखें आपके मन पे रहती है। आपने विश्वास कर लिया, यू आर रेडी फॉर द बैप्टिज्म। फिर मैंने उस पास्टर से पूछा, मुझे ये बता दीजिए बपतिस्मे का जिक्र कितनी बार आया है? एक बार 4 गॉस्पेल में जहां यीशु मसीह ने अपने चेलों को होली कम्युनियन दिया। उसके बाद अगर बहुत डीप स्टडी करें तो कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बपतिस्मा दिया। यहां बाइबल साइलेंट है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया ही नहीं किसी को। छान मारी मैंने बाइबल। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, गो एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो उन्हें मानना सिखाओ। चेलों ने बैप्टिज्म देना शुरू किया और होली कम्युनियन को चेक करिएगा, खुद चेक करिएगा। उसका जिक्र उसके बाद प्रेरितों के काम में आया है और कुरंथी में आया जहां गलत तरीके से होली कम्युनियन दिया जा रहा था। That's it। क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं जो वचन में ना लिखा। तो जब मैं किसी को कहता हूं बेटा ऐसा मत करो, ये चीज गलत है, डॉक्ट्रिन, ध्यान रखना बिलीवर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, there are hundreds and 10,000 teachers। और बाइबल की परिभाषा है द वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड। बाइबल के लिए आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बाइबल? द डेफिनेशन ऑफ द बाइबल इज द बाइबल इज द रिवील वर्ड एंड विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाशित वचन और इच्छा है, बस। बाइबल की डॉक्ट्रिन क्या है? ओनली फेथ एंड बिलीव। बिलीविंग इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एंटायर बाइबल। आमीन। और जितनी पुरानी बातें लिखी हैं वो हमारे सीखने के लिए लिखी है ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़े। और हमारी जो हमको लिखी है वो रोमियो की पत्री से लिखी। और उसके बाद जो पत्रियां लिखी गई हैं वो खुदा के खादिमों के लिए खास तौर से लिखी गई है। और खुदा के खादिम बिलीवर्स में से ही खिदमत में आते हैं। तो ध्यान रखिए, एक तरफ शैतान भाग रहा है, एक तरफ हम भाग रहे हैं, लेकिन हम उड़ रहे हैं फ्री। लेकिन हमें बाइबल ये बताती है कि जब तुम उड़ो तो ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां तुम्हें ये 5 चीजें मिले, ताकि वो जो अभिलाषा उठाई है शैतान ने वो भी साथ के साथ तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। दाऊद सुबह उठा, उठ के छत पे गया, आंखों का इस्तेमाल करा बजाय प्रार्थना करने के। उसके माइंड के अंदर प्रोसेस हुआ और वो प्रोसेस को चलने दिया। अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करने का मतलब यही है कि जब ऐसी कोई भी चीज आप देखते या सुनते हैं तो आप एकदम वजन डालना शुरू कर दीजिए। जब आपको टेम्पटेशन आती है, देयर इज नो सिन इन टेम्पटेशन बट द सिन इज इन अ टेम्पटेशन।
दाऊद टेम्प्टेड हुआ, लेकिन उसके बाद उसने अटेम्प्ट किया। आप मत करिए। अगर आपके पास वचन होगा, मैचलेस एंड पावरफुल वर्ड, then you will say, devil, shut up, mind, behave yourself. I will do what the word of God says, because I am a son and daughter of God, and I know how to control my lust. I will not see the dirty movies. I will not hear the sexy songs, because faith comes by hearing, by seeing. You will become very lustful if you will see the lust, lust, lust and lust. आप वासना से भर जाओगे। अगर वासना से भरी चीजें देखोगे, वासना से भरी चीजें सुनोगे और वासना से भरी एटमॉस्फेयर में रहोगे। ऐसी मूवीज को मैं जब YouTube खोलता हूँ, गंदगी एकदम से आ जाती है, शक से उसको ऑन करना। हाय उन विश्वासियों पर जो 2 मिनट भी उसे देखते हैं। That is wrong. That is wrong. That will produce lust in your life. आज बाइबल के कितने लेखक, कितने चुनिंदा लोग, सैमसन को देखो आप, कहां जाके सोया? दलाइला की गोद में। किस लिए? सेक्स, लस्ट। एक स्त्री ने अभी कुछ दिन पहले फोन किया, पास्टर सेन, मैं बहुत परेशान हूँ, बिकॉज सेक्स मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा बेटा शादी कर लो। मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ जो अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर सेक्स के पीछे, लस्ट के पीछे, अपने मासूम बच्चों को छोड़ के एक दूसरी औरत के पीछे भाग गया और फिर उससे भी शादी नहीं की, फिर तीसरी के पास भाग गया। मैं एक ऐसे पादरी को जानता हूं, मैं उस चर्च में गया, मैंने कहा मैं प्रचार नहीं करता जब तक मैं पास्टर से बात ना कर लूं। तो मुझे बताया हमारा पास्टर हमारे असिस्टेंट पास्टर की लड़की के साथ भाग गया। वाई? लस्ट, लस्ट। और सुन रहा हो, वो सब सुन रहा होगा फिनलैंड के अंदर। लोग कहते हैं कि उंगली दिखा के प्रचार मत करो। नातान ने दाऊद को उंगली दिखा के कहा था, यू आर द मैन, यू आर द मैन हु डिड दिस। तो उसने कहा किसने मेरे राज्य में इस तरह का गुनाह किया? उसने कहा तूने। पतरस ने जब सबसे पहला प्रचार किया, आप देख लेना प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में, उसने कहा तुमने यहूदियों, तुमने उसे सलीब पर चढ़ा के मार डाला। तुमने, मैंने और तुमने नहीं कहा उसने। जब एक बार मनुष्य लस्ट आपकी आंखों को, वासना आपकी आंखों को अंधा कर देता है। कुछ अपने बच्चे, अपनी खूबसूरत पत्नी, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। मुबारक है वो बिलीवर्स जो अपने घुटनों की जिंदगी जीते हैं, अपने एक एक अंग के लिए हाथ रख रख के दुआ करते हैं। आज सैकड़ों औरतें, लाखों की तादाद में न्यूज के द्वारा पंजाब के अंदर, आज न्यूज के द्वारा पंजाब के अंदर आज लाखों की तादाद में लड़कियां रो रही हैं क्योंकि उनका पति उनको छोड़ के भाग गया। विदेश से आते हैं,
लालच देते हैं विदेश ले जाने का, शादी करते हैं, सेक्स करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। औरतें विदेश से आती हैं, आदमियों को लालच देती है, जवान लड़कों को। मैं अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया में गया। मैंने उन सबसे पूछा, एक बूढ़ी स्त्री से, तूने शादी क्यों करी? उसने कहा, लस्ट। नंबर 2, मुझे जिस दिन ग्रीन कार्ड मिलेगा इसके लात मार के खाऊंगा। लस्ट, सिन, अपनी समझ का सहारा ना लेना। इस वक्त शैतान ने जवान लड़के और लड़कियों में लस्ट, वासना, पोर्नोग्राफी फैला रखी है। And as a prophet, I see in churches many girls, many boys are going to the church to fulfill their lusts. They have no control on their bodies, and still they have time to repent. Don't go to the church and stare the young boys and girls. Stop! That spirit, says the Lord. Father, from 2022 years, 2022 साल से कई तेरे भविष्य वक्ता आए और चले गए। उन्होंने अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया। मैं तेरे दिल के दुख और चुभन को भविष्य वक्ता होने के नाते महसूस करूँ। I see the sorrow of God. God is telling young boys and girls, those who are listening, I know you will not pay attention to this prophet, but pay attention, a very close attention, because you are living in the end times. Your enemy is planning to bring destruction in this country, from the south, from the west, from the east, and from the north. Who is responsible? Go! Mingle among the boys and girls and tell them to stop. And overcome on your lustful nature. Father, I am so thankful that you gave me this opportunity to speak the matchless and powerful and unfailing word of God. And I lift up my hands. जब जब तेरे भविष्य वक्ताओं ने हाथ उठाया है, तेरी आशीषें उनके हाथों से निकली है। और शुद्ध मन, अभी हमने देखा वचन में, शुद्ध मन वाले विश्वासियों तक पहुंची। God also
telling my young boys and girls, I am depending on you. Come on. Go to every corner of your city. Go to every corner and proclaim my word. Help the blinds, those who are lost in the world. Help them. That is why I have chosen you. मेरे प्यारे बच्चों, जवान लड़के लड़कियों, मैं तुम पर निर्भर हूं। तुम जाओ, जाके उनकी मदद करो जो अंधे हैं आत्मिक रीति से, लस्ट में, गंदगी में शैतान ने उन्हें डुबो दिया, एक दिन उन्हें मार देंगे। मैंने तुम्हारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले इसीलिए किया ताकि तुम ना केवल पवित्र जिंदगी में जियो परंतु दूसरों की मदद करो। और हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस अध्ययन के लिए, इस पर आशीष दे ताकि हम ना केवल इस पर सुनने वाले परंतु उस पर चलें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। God bless you everybody.